नमस्कार साथियों, विद्या ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक संस्कृत के द्वितीय पाठ को देखते हैं, जिसका नाम है न्यग्रोध वृक्षः। द्वितीय पाठः, दूसरा पाठ। पाठस्य नाम न्यग्रोध वृक्षः। न्यग्रोध अर्थात बरगद का, वृक्ष अर्थात वृक्ष या पेड़। प्रकृति एव पर्यावरणम अस्ति। प्रकृति अर्थात प्रकृति एव ही पर्यावरण अस्ति अर्थात है, प्रकृति ही पर्यावरण है। तस्याः असंतुलनमेव, उसका असंतुलन ही पर्यावरणस्य, पर्यावरण के विनाश का कारण है। पुनः देखते हैं दोनों पंक्तियों को। प्रकृति एव पर्यावरणम अस्ति, प्रकृति ही पर्यावरण है। तस्याः असंतुलनम एव, उसका असंतुलन ही पर्यावरणस्य, पर्यावरण के विनाश का कारण है। पर्यावरण शब्द, पर्यावरण शब्द परि धन आवरणम इत्यनयोः, परि और आवरणम इन दोनों पदयोः, पदों के सम्मेलन से अर्थात मिलने से निष्पन्नः भवति, उत्पन्न होता है या निष्पन्न होता है या मिलकर के बनता है। पुनः देखते हैं, पर्यावरण शब्द परि और आवरणम इन दो पदों अथवा शब्दों के मिलने से बनता है या उत्पन्न होता है। अस्यार्थः, इसका अर्थ है अस्मान परितः, हमारे परितः अर्थात चारों ओर स्थित आवरणम एव पर्यावरणम, आवरण ही पर्यावरण है। इसका अर्थ है असमान परिता, हमारे चारों ओर स्थित आवरणम अर्थात आवरण एव ही पर्यावरणम, पर्यावरण है। पर्यावरण शरणेन उत्पन्ना, पर्यावरण के क्षरण से या नष्ट होने से उत्पन्न होने वाली याह समस्याः सन्ति, याह अर्थात जो समस्याएं, संति अर्थात हैं, तासु उनमें ओजोन परत इत्यस्य इसका शरण होना या नष्ट होना एक प्रमुख समस्या है। अस्याह इसका प्रमुख कारण वनों की व्यापक रूपेण अर्थात बहुत मात्रा में या व्यापक रूप से नाशः अपि अस्ति, नाश होना भी है। संस्कृत साहित्य में तो प्राचीन काल से ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता दिखाई देती है। प्रति अर्थात प्रतीय की ओर। अत्र एतम विषयम, यहाँ पर इसी विषय को अवलंब्य ग्रहण करके या अवलंबन करके अथवा आश्रय लेकर के, यहाँ पर इसी विषय का अवलंबन करके एषा कथा प्रस्तुता अस्ति। एषा अर्थात यह कथा अर्थात कथा या कहानी प्रस्तुत है। देखते हैं पुनः संपूर्ण संस्कृत की हिंदी एक बार देख लेते हैं। प्रकृति ही पर्यावरण है, उसका असंतुलन ही पर्यावरण के विनाश का कारण है। पर्यावरण शब्द परि और आवरणम इन दोनों शब्दों की अथवा पदों के मिलने से बनता है या उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है
हमारे चारों ओर स्थित आवरण ही पर्यावरण है। पर्यावरण के नष्ट होने से या पर्यावरण के क्षय होने से उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं उनमें ओजोन परत इसका क्षरण होना एक प्रमुख समस्या है। अस्याः प्रमुखम कारणम, इसका प्रमुख कारण है वनों की बहुत मात्रा में नाश होना भी है। इसका प्रमुख कारण वनों का बहुत मात्रा में अर्थात व्यापक रूप से नाश होना भी है। संस्कृत साहित्य में तो प्राचीन काल से ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता दिखाई देती है। अत्र यहाँ पर इसी विषय को अवलंबन करके या इसी विषय का आश्रय लेके यह कथा प्रस्तुत है। कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः प्राचीनः विशालः च न्यग्रोधवृक्षः आसीत्। कस्मिंश्चित् अर्थात किसी ग्रामे अर्थात गांव में एक प्राचीनः अर्थात प्राचीन या पुराना चा और विशालः बड़ा न्यग्रोध वृक्षः बरगद का वृक्ष आसीत् अर्थात था। किसी गांव में एक पुराना और बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था। सह वह पशु पक्षिभ्यः पशु पक्षियों के लिए, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति बहुवचनम का प्रयोग किया गया है। सह वह पशु पक्षिभ्यः पशु पक्षियों के लिए, बहुविधेभ्यः बहुत प्रकार के, जीव जंतुभ्यः जीव जंतुओं के लिए, मनुष्येभ्यः मनुष्यों के लिए, अपि भी नित्यम हमेशा, बहुपकारकः अर्थात यहाँ संधि करेंगे तो बहु उपकारकः आसीत् बहुत उपकार करने वाला था। पुनः देखते हैं, किसी गांव में एक प्राचीन और विशाल बरगद का वृक्ष था। वह पशु पक्षियों के लिए, बहुत प्रकार के जीव जंतुओं के लिए, मनुष्यों के लिए भी हमेशा बहुत उपकार करने वाला था। यह बहुत उपकारक था। पथिकाः अर्थात राहगीर, तस्य वृक्षस्य उसी वृक्ष की छाया में पाथेयम रास्ते के भोजन को, भक्षयित्वा करके, यह भोजन को भक्षित्वा अर्थात खा करके, मार्गयासम रास्ते की थकान को, परिहरन्ति दूर करते, इसमें अर्थात थे। राहगीर उस वृक्ष की छाया में भोजन करके या रास्ते का भोजन खा करके रास्ते की थकान को दूर करते थे। पशवः अर्थात पशु, छायार्थम छाया के लिए, वृक्षम इमम अर्थात इस, वृक्षम वृक्ष के, आश्रयन्ति आश्रित स्म थे। पुनः देखते हैं, पशु छाया के लिए इसी वृक्ष का सहारा लेते थे या इसी वृक्ष के आश्रित थे। आगे देखते हैं, पक्षिणः पक्षी, तस्य शाखासु उसकी शाखाओं पर, नीड़ानि घोंसले, विरच्य बना करके, वसंति स्म रहते थे। पक्षी उसकी शाखाओं पर घोंसले बनाकर रहते थे। किसकी शाखाओं पर? न्यग्रोध वृक्षस्य शाखासु अर्थात बरगद के वृक्ष की शाखाओं पर पक्षी घोंसले बना करके रहते थे। सर्पाश्च च अर्थात और, सर्पाः सांप, तत्रत्येषु वहीं पर, वाल्मीकेषु वाल्मीकों में या बिलों में, वासम कुर्वन्ति वास अथवा निवास
करते स्म अर्थात थे, और सांप वहीं पर बिलों में निवास करते थे या वास करते थे। एवं स वृक्षः, एवं अर्थात इस प्रकार, सा अर्थात वह, वृक्ष अर्थात पेड़, इस प्रकार वह पेड़, सर्वप्रियः सबके लिए प्रिय, सर्वहितः सर्व के लिए सभी के लिए हितकर या कल्याणकारी, च और सर्वापेक्षिता और सभी के द्वारा अपेक्षित अथवा चाहा जाने वाला या चाहा गया आसीत था। इस प्रकार वह वृक्ष सबके लिए प्रिय, सबका कल्याण करने वाला और सभी के द्वारा चाहा गया था। तस्य न्यग्रोध वृक्षस्य, उस बरगद के वृक्ष की शाखायां शाखा पर, एकः काकः एक कौआ, बहुकालात् बहुत समय से, वसन्नासीत् रह रहा था या निवास कर रहा था। उस बरगद के वृक्ष की एक शाखा पर एक कौआ या किसी शाखा पर एक कौआ बहुत समय से रह रहा था या निवास कर रहा था। कस्मिंश्चित् दिने, किसी दिन, सा वायसः वह कौआ, काकः अर्थात कौआ, वायसः अर्थात कौआ, किसी दिन वह कौआ, किमपि स्मरन् कुछ, स्मरण अर्थात याद करते हुए, इतः ततः यहाँ वहाँ या इधर उधर, दृष्ट्वा देख करके, एवं उच्चैः इस प्रकार वो अरटत चिल्लाने लगा या बोलने लगा ऊंची आवाज में। उच्चैः अर्थात ऊंची आवाज में, अरटत चिल्लाने लगा। हे बंधवः, हे भाइयों, श्रूयताम श्रूयताम मे वचः, सुनो सुनो, मे अर्थात मेरे, वचः अर्थात वचनों को। उस बरगद के वृक्ष की शाखा पर एक कौआ बहुत समय से रह रहा था। किसी दिन वह कौआ कुछ याद करते हुए यहाँ वहाँ देखकर इस प्रकार जोर से चिल्लाने लगा, हे भाइयों, श्रूयताम श्रूयताम, सुनो सुनो, मे वचः मेरी बात को। अहम अस्मिन् वृक्षे चिरात् वसामि, मैं इस वृक्ष पर चिरात् अर्थात लंबे समय से या बहुत समय से, वसामि रहता हूँ। अतः इसलिए, अस्य उपरि, अस्य अर्थात इसके, उपरि ऊपर, मम एव मेरा ही अधिकारः वर्तते अधिकार है, इसलिए इसके ऊपर मेरा ही अधिकार है। अयम मदीयः यह मेरा ही, वृक्षः इति वृक्ष है, यह मेरा वृक्ष है। मदीयः अर्थात मेरा। काकस्य ध्वनि, कौए की ध्वनि, क्रमेण क्रम से, अंतरिक्षम अस्पृशत अंतरिक्ष को छूने लगी, अथवा यूं कह सकते हैं कि कौए की ध्वनि क्रमशः अंतरिक्ष में गूंजने लगी। काकस्य रटनम श्रुत्वा, कौए के चिल्लाने को सुन करके, वृक्षस्य समीपे, वृक्ष के पास, चरन्तः अर्थात भ्रमण करते हुए या घूमते हुए, वृक्षाग्रे डयमानाः वृक्ष के आगे उड़ते हुए, वृक्षस्य कोटरेषु वृक्ष के कोटर में, कोटर अर्थात जो वृक्ष के अंदर खोखल होती है या जो वृक्ष के अंदर पोल होती है उसको कोटर कहा जाता है। तो वृक्ष की कोटर में निवसंता रहने वाले, सर्वे प्राणिनः सभी प्राणी, पशवः पशु, पक्षिणः पक्षी, सर्पाश्च और सर्प, समायाताः
वहाँ आ गए। पुनः देखते हैं, कौवे के रटनम श्रुत्वा चिल्लाने को सुनकर के वृक्षस्य समीपे चरन्तः वृक्ष के पास भ्रमण करने वाले, वृक्षाग्रे वृक्ष के आगे डयमानः उड़ने वाले, वृक्षस्य कोटरेषु वृक्ष के कोटर में रहने वाले, च और सर्वे प्राणिनः पशवः पक्षिणः और सभी प्राणी पशु पक्षी और सर्पाः समायातः सर्प भी वहाँ आ गए, यह सर्प वहाँ आ गए। तेषां मध्ये उनके बीच में प्रथमम पहले सर्पः सांप फटाटोपम कुर्बन फण से क्रोध को कुर्बन अर्थात करते हुए न्यगदत् बोला, पितृपितामहानां कालादपि अहम अत्रैव निवसामि। पितृ अर्थात पिता, पितामहानाम अर्थात दादा, पिताजी और दादाजी के कालातपि समय से या बाप दादाओं के समय से अहम मैं अत्रैव यहीं पर निवसामि रहता हूँ। अतः अयम इसलिए यह वृक्षः पेड़ मदीय एव मेरा ही है। इति इस प्रकार उन सब के बीच में सबसे पहले सांप फण से क्रोध को प्रकट करते हुए या फण से गुस्से को करते हुए बोला, पिताजी और दादा के समय से मैं यहीं रह रहा हूँ, इसलिए यह वृक्ष मेरा ही है। ततः शाखातः शाखांतरम चंक्रम्य एकः कीटः। ततः अर्थात इसके बाद, शाखातः एक शाखा से, शाखा अनंतरम दूसरी शाखा पर, चंक्रम्य घूमने वाला या उड़ने वाला, एकः कीटः एक कीड़ा, प्रत्यवदत् बोला, मदीयहि अर्भकैः अपने पुत्रों के सार्ध साथ, अहम में बहुवर्षेभ्यः बहुत वर्षों से, अत्रैव यहीं पर या यहीं, उषितवानस्मि रह रहा हूँ। अतः अयम इसलिए यह वृक्षः पेड़ मम एव इति मेरा ही है। इस प्रकार इसके बाद एक शाखा से दूसरी शाखा पर उड़ने वाला या भ्रमण करने वाला एक कीड़ा बोला, अपने पुत्रों के साथ मैं बहुत सालों से यहीं पर रह रहा हूँ, इसलिए यह वृक्ष मेरा ही है। साथियों, इस प्रकार हमने कक्षा 10वीं की संस्कृत के द्वितीय पाठ के आधे भाग को देखा और आधा भाग देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे आप इस वीडियो का द्वितीय भाग सूचना के माध्यम से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।